बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब के किनारे हरे भरे पेड़ों से घिरे गांव में एक मेंढक रहता था। तालाब की ठंडी लहरों और कीड़ों मकोड़ों से उसका जीवन आराम से गुजर रहा था। वह दिन भर टर्टर करता, पानी में खेलता और खुशी से झूमता। उसी तालाब के पास एक सांप भी रहता था। सांप स्वभाव से चतुर और धूर्त था। वह शिकार के लिए हमेशा चौकन्ना रहता और मौका मिलते ही तालाब के आसपास घूमने लगता। मेंढक को मालूम था कि सांप उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए वह हमेशा उससे दूर रहता। एक दिन सांप ने सोचा, यदि मैं सीधे इस मेंढक को पकड़ूंगा तो यह तुरंत भाग जाएगा। बेहतर होगा कि इसे छल से अपने पास लाऊं। उसने योजना बनाई और धीरे धीरे मेंढक के पास पहुंचा। सांप ने नरम आवाज में कहा, प्रिय मित्र, क्यों तुम मुझसे दूर भागते हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तो अकेला रहता हूं। सोचा तुम्हें अपना साथी बना लूं। मेंढक पहले तो चौकन्ना हुआ, लेकिन सांप की मीठी बातों में आकर बोला, सच में? यदि ऐसा है तो यह बहुत अच्छा होगा। हम दोनों साथ रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। धीरे धीरे मेंढक और सांप साथ समय बिताने लगे। सांप दिखावे में बहुत मीठा बोलता और मेंढक को भरोसा दिलाता कि वह उसका सच्चा मित्र है। मेंढक ने भी उस पर विश्वास कर लिया और चौकसी छोड़ दी। कुछ दिन बाद सांप ने कहा, मित्र, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा रहती है। यदि तुम मेरी पीठ पर बैठकर मुझे तालाब की सैर कराओगे तो मुझे आराम मिलेगा। भोला भाला मेंढक मान गया। वह सांप की पीठ पर बैठकर तालाब में घूमने लगा। शुरुआत में सब ठीक रहा, पर सांप के मन में कुछ और ही योजना थी। वह मन ही मन सोच रहा था, जैसे ही सही मौका मिलेगा मैं इसे निगल जाऊंगा। एक दिन जब दोनों तालाब के बीच पहुंचे, सांप ने अचानक अपना असली रूप दिखाया। उसने मेंढक को कसकर पकड़ लिया और कहा, अब तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता। इतने दिनों से मैं तुझे छल से फंसा रहा था, आज तेरा अंत होगा। मेंढक समझ गया कि उसने बड़ी भूल कर दी है। वह डरते डरते बोला, मित्र, यदि तुम्हें मुझे खाना ही था तो सीधे बता देते। कम से कम मैं तुम्हारे झूठे वादों का शिकार न बनता। पर सांप कहाँ मानने वाला था। उसने मेंढक को निगल लिया और तृप्त होकर तालाब के किनारे चला गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने स्वार्थी दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही मीठी बातें क्यों न करे। छल और कपट से बना रिश्ता हमेशा विनाश का कारण बनता है।